हेलो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो स्ट्रक्चर, पोजीशन और फंक्शन के आधार पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि जो सेल होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जैसे ये सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है और इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये क्या करेगी, कंट्रोल करती है एंट्री कि जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं उनकी एंट्री को कंट्रोल करेगी और उसी मॉलिक्यूल एंड आयंस के एग्जिस्ट को कंट्रोल करेगी और हेल्प क्या करेंगे, मेंटेनिंग द डिफरेंस इन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है उस और सराउंडिंग मीडियम जो होता है इनके बीच के डिफरेंस को मेंटेन करती हैं क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों के केस में होता है। प्लांट सेल में क्या होंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होते हैं सेल वॉल से। अब हम शेप और साइज की बात करेंगे तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट सेल्स वेरीज फ्रॉम 100 to 215 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। ये क्या होंगे कि थिकनेस में 100 से 215 एंगस्ट्रॉम होंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर एंड इनर डेंस लेयर। ये आउटर और इनर डेंस लेयर से बने होते हैं जिनकी थिकनेस जो होती है वो 40 एंगस्ट्रॉम होती है और मिडल लेयर जो इनका होता है वो 25 एंगस्ट्रॉम होता है। मिडल लेयर का थिकनेस 25 एंगस्ट्रॉम, इनर लेयर का थिकनेस 40 एंगस्ट्रॉम। और यहीं पे कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनमें जो लिपिड होते हैं वो 20 से 40% में होते हैं, मात्रा होती है इनकी। प्रोटीन जो होते हैं 60 से 80%। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और जब ये प्रोटीन के साथ रहेंगे तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे और ये लिपिड के साथ तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो अभी हमने बेसिक सा डिफिनीशन देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम उसके बाद क्या होता है कि मॉडल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ढेर सारे मॉडल्स दिए गए हैं जिसमें से कि 2 मॉडल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसे हमें अपने बीएससी के सिलेबस में पढ़ना भी है। तो ये है, पहला जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और दूसरा जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो डेविड रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में दिया गया था और यही जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एस जे सिंगर एंड जेबी निकोलसन ने 1972 में दिया था। तो हम 1 बाय 1 दोनों मॉडल को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इनके फंक्शंस को जानेंगे। तो पहले हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर हैविंग थिकनेस अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। इस मॉडल के अनुसार बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है जिसका थिकनेस जो होता है 75 एंगस्ट्रॉम होता है। द आउटर लेयर ऑफ बोथ साइड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। इनका जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया है उसका जो दोनों साइड का आउटर लेयर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। दे आर ऑस्मोफिलिक इन नेचर, जो कि ऑस्मोफिलिक होते हैं नेचर में, और ईच वन measures थिकनेस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम और प्रत्येक की जो थिकनेस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अ लेयर ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। से ये 2 लेयर हो गया प्रोटीन का, तो बीच में लिपिड का लेयर प्रेजेंट होगा। दिस लिपिड लेयर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। प्रोटीन लेयर जो था वो ऑस्मोफिलिक इन नेचर था और ये जो लिपिड लेयर है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और इनकी जो थिकनेस है वो 35 एंगस्ट्रॉम है। एक्चुअली क्या है इसमें कि लिपिड लेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 फास्फोलिपिड लेयर। ये जो लिपिड लेयर है ये 2 फास्फोलिपिड लेयर से मिलके बने होते हैं। वो इतने क्लोज अरेंज, इतने पास में रहते हैं, इस टाइप से इतने पास में लगे रहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक सिंगल लिपिड लेयर है। इन दिस वे स्पीड ऑफ 4 लेयर्स, 2 प्रोटीन एंड 2 लिपिड।
दो प्रोटीन और दो लिपिड लेयर होने की वजह से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर टू बी ट्राइलेमिनर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ट्राइलेमिनर दिखाई देता है। द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स हैव सिमिलर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। सभी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल उनके पास सिमिलर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन के। ड्यू टू दिस रीजन रॉबर्टसन नेम दिस मॉडल एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस रीजन की वजह से रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दिया। ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का स्ट्रक्चर। ये देखिए ये आउटर प्रोटीन लेयर है और ये इनर प्रोटीन लेयर है। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ये मिडल का जो लेयर है ये दोनों देखिए ये लिपिड लेयर है। ये प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम है, ये प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम है। और पूरे मॉडल में की अगर थिकनेस देखें तो ये 75 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इट आल्सो शो 2 लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये भी क्या करते हैं, 2 लेयर लिपिड के और 2 लेयर प्रोटीन के दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू इट द प्रोटीन लेयर हैव 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अनुसार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो प्रोटीन लेयर होता है उसके पास 2 मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सम मॉलिक्यूल्स इंटर डीपली इनटू द लिपिड लेयर। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड लेयर में डीप में प्रेजेंट रहते हैं, उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। दे कैन क्या होता है, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता प्रोटीन लेयर से। और दूसरा जो दूसरे प्रकार का मॉलिक्यूल है वो ऐसा होता है कि जो लिपिड लेयर में डीपली प्रेजेंट नहीं होते हैं बट रिमेन अटैच टू द आउटर सरफेस ओनली। लेकिन क्या होंगे कि ये लिपिड जो लेयर है उसके आउटर सरफेस से अटैच रहते हैं और इसकी वजह से इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है उसको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है लिपिड लेयर से। प्रोटीन हैव 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें प्रोटीन के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट इज दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो है दे हेल्प इन द डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी ये प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल आल्सो अफेक्टेड बाय लाइट। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं लिपिड लेयर में वो लाइट से प्रभावित होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे इंटर अबाउट हाफ इनटू द फ्लूइड लेयर। जब लाइट प्रेजेंट रहती है तो लगभग आधे वो लिपिड लेयर का जो फ्लूइड लेयर है उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। वाइल एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती उस टाइम इनका 1/3 भाग ही उस फ्लूइड लेयर में प्रेजेंट रहता है। ये है मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे देख लीजिए ये फास्फोलिपिड लेयर्स हैं। यहाँ पे प्रोटीन लेयर जो प्रोटीन है वो इंटर है, ये इंटेग्रल प्रोटीन है। ये फास्फोलिपिड बाई लेयर है क्योंकि 2 प्रेजेंट है। इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा गया है। यहाँ पे देखिए इसमें प्रेजेंट है डीप में और यहाँ पे केवल बाहर से ही अटैच है। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले इसमें परमेबिलिटी की बात करेंगे। परमेबिलिटी को शायद पारगम्यता कहते हैं। तो उसके बेस पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल। इम्परमिएबल क्या था कि उसमें कोई भी ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स ना तो वाटर ना तो आयन, कोई भी मॉलिक्यूल्स इंटर नहीं कर सकते। ओनली गैसेस क्या होंगी, इस इम्परमिएबल जो लेयर होता है इससे केवल गैसेस प्रेजेंट करेंगी। सेमी परमिएबल में केवल वाटर को अलाउ रहता है इंटर करने के लिए। और सेलेक्टिव परमिएबल जैसे कि नाम से ही पता है कि ये सेलेक्टिव होते हैं, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड आयन जो होते हैं, आयंस होते हैं उनको, और स्मॉल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है उनको इंटर करने के लिए इसमें इंटर कर सकते हैं और एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, पासेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम
रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें पास करते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। ऑस्मोसिस में दो केसेस हो गए, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, और यही डिफ्यूजन में दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था फुल डिस्कशन अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद सेकंड यूनिट को के टॉपिक को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।